बिकॉज़ आजकल अटेंशन मिल जाना बहुत आसान है बट रिस्पेक्ट कमाना मुश्किल है। बहुत गलतियाँ करती है जो सामने से बहुत सीरियस लगती है लेकिन अंदर से उतनी ही वल्नरेबल है। बात बच्चों की हो रही है, एक तरीके से उनकी गलतियों के बारे में हो रही है। नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर एन आर्टिस्ट टू डू एंड इट्स जेन्युइनली द बेस्ट टाइम। हाय, नमस्ते। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगी, आप पहले से ही इतना होमवर्क करके आए हैं, आपको सब पता है कि क्या आने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। मुझे एक्चुअली अलाउड नहीं है इसके बारे में बात करना, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो भी अगले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिन भी चीज़ों पे मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी लग रहा है एंड आई रियली होप दैट इट टर्न्स आउट वेल एंड एंटरटेन्स ऑल ऑफ यू। आई थिंक अभी तक जो मैंने किरदार प्ले किए हैं और जिस टाइप की मैंने वेब सीरीज़ करी हैं, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, बट हालात कुछ ऐसे हुए कि समहाउ वो सब क्राइम थ्रिलर्स रहे हैं, जो कि बहुत एक्साइटिंग था उन पे काम करना। जिस शो पे मैंने इससे पहले काम किया उसका नाम था काला, और उस शो पे मुझे बिजॉय नाम्बियार जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने वज़ीर जैसी फिल्म्स बनाई हैं, शैतान जैसी फिल्म्स बनाई हैं, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है, फरहान अख्तर के साथ काम किया है, और काला पे मुझे अविनाश तिवारी की बहन का रोल प्ले करने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा लगा अपने से इतने सीनियर वेटरन एक्टर्स के साथ काम करके। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और एक थोड़ी सी वैलिडेशन भी मिल जाती है कि जितने ऑडिशंस दिए, इन लोगों ने कुछ आप में टैलेंट देखा है जिसकी वजह से आपको ऐसे रोल्स प्ले करने का मौका मिलता है। तो वो बहुत एक्साइटिंग रहे हैं। बट जहाँ बात आती है दिल दोस्ती डिलेमा या जो भी और शोज़ आ रहे हैं उनकी, तो वो एक बहुत बड़ा जॉनरा शिफ्ट रहा है मेरे लिए, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। क्योंकि अब रियल लाइफ में तो मैं ऐसे सीरियस नहीं रहती हूँ जैसे मैंने शोज़ अभी तक किए हैं। मैं बहुत चुलबुली, मैं डांसर हूँ तो मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है, और मुझे अपनी एज रिलेटेड कुछ बातें करना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स पोर्ट्रे करना अपने कैरेक्टर्स में, इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं डांस करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो दिल दोस्ती डिलेमा में मुझे ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला जो यंग है, जो बहुत गलतियां करती है, जो सामने से बहुत सीरियस लगती है लेकिन अंदर से उतनी ही वल्नरेबल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यंग एडल्ट जॉनरा में भी आजकल ऐसे शोज़ मिल रहे हैं, बन रहे हैं, स्पेशली दिल दोस्ती डिलेमा जैसे, जिसमें बात बच्चों की हो रही है, एक तरीके से उनकी गलतियों के बारे में हो रही है, बट साथ ही साथ वो कैरेक्टर्स अपने आप में इतने लेयर्ड हैं कि आप उनसे बहुत लेवल्स तक कनेक्ट कर पाते हैं, और ना कि सिर्फ बच्चे बट कि बड़े भी उन चीज़ों को जब देखते हैं उनसे रिलेट करते हैं, और सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो फॉर एक्टर्स ऑल्सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू प्ले सच लेयर्ड कैरेक्टर्स. And speaking about the upcoming shows, I can't talk much, but all I can say is finally there is an opportunity that allows me to dance on screen, which I'm very excited about. See, शुरू में तो जब आप ऑडिशन करते हैं, मैंने कुछ अभी 3-4 सालों में कुछ 2000 से ऊपर तो ऑडिशंस दे दिए होंगे, तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और जब बात आगे यहाँ तक पहुँचती है कि आपको आफ्टर 2-3 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस आप अच्छे डायरेक्टर्स से, प्रोडक्शन हाउसेस से, कास्टिंग वाले लोगों से मिलते हो और उनको आपका काम पसंद आता है। जब आप इतना ऑडिशन करके कोई रोल बैग कर लेते हो शुरू में, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तब आप इतना जज नहीं करते हो कि कैरेक्टर कैसा है, मैं कैसी हूँ। आप बस अपना 100% देना चाहते हो और उस कैरेक्टर को पूरी अच्छी जस्टिफिकेशन के साथ प्ले करना चाहते हो। बट जब बात आई दिल दोस्ती डिलेमा की, तो मैं थोड़े से डिलेमा में थी क्योंकि तान्या का कैरेक्टर का जब मैंने ऑडिशन दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा किरदार मैंने शायद थोड़ा जो टफ़ है, शायद मैंने पहले किया है, या मुझे इतना एक्साइटिंग वो उस टाइम पे फॉर दोज़ कपल ऑफ डेज़ नहीं लगा। बट फिर मेरी मुलाकात हुई हमारी डायरेक्टर से, जिन्होंने मुझे एक्चुअली में बैठ के एक नरेशन दिया, एक कैरेक्टर के बारे में बताया कि वो कितनी लेयर्ड है, ये जॉनरा कितना अलग है। और जब मैंने तान्या की पूरी कहानी सुनी, तब मैं जितनी ही अंडरवेल्म थी उतनी ही मैं ओवरवेल्म हो गई वो सुन के, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था और इतनी प्यारी तरीके से उसकी जर्नी दिखाई गई है इसमें शो में, कि आफ्टर दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दैट कैरेक्टर। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, शो को रिलीज़ हुए अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, और जब हमने इसके लिए इंटरव्यूज़ करने शुरू किए थे, तब सबने अगर 1-1, 2-2 एपिसोड भी देखे थे, तो वो भी आके हमसे इंटरव्यूज़ में पूछ रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है ये कि सबको शो इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत दिल से बनाया है और सबने हमको इतना दिल दिया है, तो वो बहुत एक्साइटिंग है बात।
सीज़न 2 की बात ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आप लोगों से, ऑडियंसेस से इतना प्यार मिल रहा है कि हम जहाँ जा रहे हैं सब हमसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये क्यों हो गया एंड में। तो सबको शौक भी है, सबका दिल भी लगा हुआ है, सब वापस भी देख रहे हैं अब तो। अब हालांकि एक ही हफ्ता हुआ है रिलीज़ हुए, बट हाँ बात चल रही है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट तब तक आप दोबारा देख सकते हैं सीज़न 1। मैं एक्चुअली हमेशा से, मुझे एक्टर ही बनना था। मेरी शुरुआत एज अ डांसर हुई थी। बचपन में मुझे डांस करने का बहुत शौक था, तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि आपको प्रॉपरली कथक सीखना है, तो मैंने कथक में ग्रेजुएशन किया। बट जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, तब पैजेंट्स मैंने किए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है कि इंडस्ट्री कैसी है, आपको अच्छी एजेंसीज़ के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। बट ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है। अगर आपको जो करना है आज के, आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम एंड एज फॉर एनी आर्टिस्ट, वेदर इट्स ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, द फील्ड इज़ फ्लरिशिंग। मतलब इंटरनेट है हम सबके पास, इतने सारे ज़रिए हैं अपनी कला को दिखाने के कि आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। Whether you're a singer, it's the best time to be a singer. Whether you're a dancer, it's the best time because you have platforms, you have social media, you can create content. मतलब आपके पास बजट है नहीं है, आपके पास क्रिएटिविटी, आपके पास टैलेंट है, पैशन है, तो आप अपनी कला को बाहर दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं. Which is why I feel like today there are no limitations on what is possible for an artist to do, and it's genuinely the best time. The only thing is to be optimistic and be smart about your choices. So other than that, I think हाँ, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई limitations नहीं है. एज एन एक्टर आई थिंक मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कुछ डांसिंग करने का ऑन स्क्रीन, तो वो मौका अभी मिल रहा है जो कि बहुत एक्साइटिंग है. बट इसके बाद मैं ज़रूर एक लव स्टोरी करना चाहूँगी. आई एम डाइंग टू डू सम रोमांटिक फिल्म्स. मुझे म्यूज़िक वीडियोस का बहुत शौक है, मुझे बादशाह के गाने बहुत पसंद हैं, मुझे किंग के गाने बहुत पसंद हैं. मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, जैसा कि मैंने बताया. तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग दोज थिंग्स आउट इफ़ दे कम माई वे. बट ऐसा मैं कुछ ब्लॉक नहीं करती हूँ अपने आप को. आई एम वेरी ओपन माइंडेड. आई विल सी. आई नो व्हाट आई डोंट वांट टू डू, बट देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन व्हाट आई वांट टू डू. स्ट्रगल हर फील्ड में आता है, हर जर्नी में आता है. आप जब इतने एम्बिशियस होते हैं लाइफ में, आपके गोल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है. जैसा कि मैंने बताया, मैंने पिछले 3-4 साल में कुछ 2000 से ऊपर ऑडिशंस दिए हैं. अकेले रहने का एक्सपीरियंस हुआ है, इंडिपेंडेंट होने का एक्सपीरियंस हुआ है. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो वो जर्नी अपने आप में इतना आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आगे जब आप एक्चुअली में सक्सेस की पाथ पर चलना शुरू करते हैं, तो आपको वो वैल्यूज़ अपने मन में रखनी पड़ती हैं, वो मॉरल्स अपने मन में रखने पड़ते हैं. तब तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, इज़ व्हाट आई फील. बिकॉज आजकल अटेंशन मिल जाना बहुत आसान है, बट रिस्पेक्ट कमाना मुश्किल है, और मेरा एम हमेशा से वही रहा है. तो मैंने जो भी सीखा है, जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, उनसे जो मैंने लर्निंग सीखी हैं, उनको मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ आगे. एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. अभी तक तो मैंने कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया है. कुछ शोज़ किए हैं, कुछ आ रहे हैं, बट आई थिंक आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ. देयर इज़ सो मच मोर दैट आई वॉन्ट टू अचीव. देयर आर सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट आई वॉन्ट टू प्ले. एंड या, आई मीन द जर्नी इज़ जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ. फ़िलहाल तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आपने हमारे शो दिल दोस्ती डिलेमा को इतना प्यार दिया, मेरे किरदार तान्या को इतना प्यार दिया, उसे थोड़ा वक्त दिया. वो थोड़ी कठोर लगती है शुरू में, बट आप जितना उसको जानते हैं उतना आपको समझ में आता है कितनी सॉफ्ट हार्टेड, कितनी केयरिंग है वो. और एज इलीशा मुझे ये किरदार प्ले करने में जितना मज़ा आया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप सबको उस किरदार को देखने में उतना मज़ा आया. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने खुद की तारीफ़ बहुत कर दी है इस इंटरव्यू में कि मैं डांस करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो आने वाले शोज़ में मुझे जो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आई रियली होप एंड प्रे कि आप सबको वो काम पसंद आए, और जितना आप मुझे पसंद करेंगे उतना मैं और आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करती रहूँगी.